प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंच चुके हैं। पेरिस एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। पेरिस एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इजरायली अलास्का चले जाएं, वो कह रहे हैं सऊदी अरब चले जाएं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं उसके बारे में जबरदस्त रहा। लेकिन इसकी हम कुछ जो बड़े पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम अभी बात किए लेते हैं। वो ये है कि जो ग्रैंड डिनर एक अलीजे पैलेस में दिया गया, तो अलीजे पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है, तो आप घर के बाहर भी अगर देखें तो आपको बहुत से ऐसे परिंदे भी मिल जाएंगे, कैट्स वगैरह भी मिल जाएंगी, जिनके लिए आप कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। बहरहाल मैं यहाँ पर ये भाषण देने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मैं बता रही थी आपको कि ऐसा कुछ हो सकता है। बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनके साथ दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली है। भारत और फ्रांस जो कि पुराने साझेदार हैं और रणनीतिक साझेदार भी हैं। एयरपोर्ट पर पीएम का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया और राष्ट्रपति मैक्रों ने गर्मजोशी से गले लगा करके स्वागत किया। मुख्तलिफ चैनल जो है क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल के अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने कैसे वेलकम किया मोदी साहब को? वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस के अंदर, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, मोदी जी आप जैसा कि जानते हैं, देखें मोदी जी कैसे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। जी हाँ, ये प्लेन में बैठे हुए और प्लेन की विंडो से बाहर देख रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं भला? ये समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है ताड़ साहब। हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट की हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों ताड़ साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। ताड़ साहब, उधर से हमास और इजराइल का दरमियान जो एग्रीमेंट है वो भी जो है सुना है उसके अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं गजा से लोग उठ के कहीं और चले जाएं। अरब वर्ल्ड तो बड़ी चल रही है, सऊदीज कह रहे हैं कि इजरायली अलास्का चले जाएं, वो कह रहे हैं सऊदी अरब चले जाएं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं उसके बारे में मुख्तलिफ चैनल जो है क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल के अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए वहां से? बल्कि किसी ने यहां तक क्रिटिसाइज किया, एक बंदे ने क्रिटिसाइज किया कि देखें जी, भारत की नफरत हमारे लिए इतनी है कि जो ट्रॉफी यहाँ पे हम खेल रहे हैं क्रिकेट की, उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम आ रहा था पाकिस्तान, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। तो दर हकीकत आपकी कितनी मोहब्बतें हैं अगर देखा जाए तो ये एक तो हिस्टोरिकली करेक्ट किया जाए कि आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं, सबसे पहले तो बात ये। दूसरा उसके बारे में ये है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने के बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती हैं, एक तरफ से नहीं होती। कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल, अनबिलीवेबल होता है कि बहुत ठंड थी। अच्छा, भारतीय वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि बहुत सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के बावजूद भी जो लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से आए, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे। तो एक तो ये कि उनका जो रिसेप्शन है बहुत ही ज़बरदस्त रहा। लेकिन इसकी हम कुछ जो बड़े पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम अभी बात किए लेते हैं। वो ये है कि जो ग्रैंड डिनर एक अलीजे पैलेस में दिया गया, तो अलीजे पैलेस में
लाइम लाइट में रहे मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रॉन है उन्होंने कैसे वेलकम किया। मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रॉन जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुँचे हैं पेरिस के अंदर, तो प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, माय फ्रेंड मोदी वेलकम टू पेरिस। अब आप ये देखें कि ये नहीं लिख रहे कि जी मैं भारतीय वजीर आज़म इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुँचे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब पहुँचे हैं, और वहाँ से देखें जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को, कि ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस, वो लगता है ना कि दो बडीज हैं। और ऐसा ही है, इसकी वजह ये कि आपको याद होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो वहाँ पर रिपब्लिक डे में 1 साल पहले रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया था, कैसे बाहें डालकर दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रोड शो किया और इस तरह हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है, और ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं। देखें जो मोदी साहब हैं वो तो पहले भी एक बार फ्रांस जो हैं वो आ चुके हैं, और ये सब कुछ पहले भी होता रहा है। लेकिन एक बार फिर, अच्छा, अलीजे पैलेस में हुआ ये कि जब एक ग्रैंड रिसेप्शन जो दिया गया वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब छाए रहे, और उन्होंने बढ़कर जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका JD वैंस हैं उनको मिले, वो बहुत गर्मजोशी के साथ, और उनको कॉलेज जा रहे होंगे या घर पे ही बैठे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। लेकिन खैर, हम बात करते हैं, न्यूज की तरफ चलते हैं। और इससे पहले कि हम न्यूज की तरफ जाएं, आप सबको मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे हम अक्सर ही बात किया करते हैं कि कोशिश कीजिए कि अब अपने डेली रूटीन में रोज एक ना एक काम कोई अच्छा करें। जैसे मैंने कहा कि किसी से मुस्कुरा के बात कर लें, किसी की हेल्प कर दें, या फिर ये कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो वो खत्म कर लें, या कुछ भी अच्छा काम हो सके किसी जानवर को कुछ दे दें। यानी कोई अब किसी ने पेट रखा हुआ हो, या अगर पेट ना भी हो तो अब घर के बाहर भी अगर देखें तो आपको बहुत से ऐसे परिंदे भी मिल जाएंगे, कैट्स वगैरह भी मिल जाएंगी, जिनके लिए आप कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। बहरहाल मैं यहाँ पर ये भाषण देने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मैं बता रही थी आपको कि ऐसा कुछ हो सकता है। बात करेंगे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, मोदी जी, आप जैसा कि जानते हैं, देखें मोदी जी कैसे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। जी हाँ, ये प्लेन में बैठे हुए, प्लेन की विंडो से बाहर देख रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं भला? पाकिस्तान देख रहे हैं। जी हाँ, और मोदी जी पाकिस्तान ऐसे देख रहे हैं कि जी सुना ये है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में 41 मिनट तक बल्कि मोदी जी का प्लेन जो है घूमता रहा, यानी कि फ्रांस जा रहे थे या पेरिस जा रहे थे मोदी जी, और पेरिस जाते हुए जी तकरीबन 41 मिनट तक जो है मोदी जी का जो प्लेन है, जी हाँ, वो पाकिस्तान के फजाई हदूद में, यानी कि एयर स्पेस जो है वो उन्होंने हमारी इस्तेमाल की। अब इतनी एयर स्पेस इस्तेमाल की थी मोदी जी, तो थोड़ी देर रुक ही जाते, बिरयानी खा लेते, थोड़ा कुछ हम लोग आपकी खातिर तवज्जो कर लेते, ऐसी भी क्या बात है। अब ऊपर से आप जो है प्लेन में से आप नीचे देख जरूर रहे हैं, लेकिन मैं आपको नजर आ रही होंगी हाथ हिलाती हुई। जी हाँ, बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है, पाकिस्तान के मीडिया पर ये खबर जो है धड़ाधड़ चलती रही है पूरा दिन, और जी बार बार बताया गया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर जो है 41 मिनट तक उनका प्लेन रहा, यानी 41 मिनट तक जो है, उसके बाद जाकर जो है इस एयर स्पेस से समझे के बाहर निकल पाए मोदी जी। हम लोग जो है ना, आप